बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th के फिजिक्स के परावर्तन तथा अपवर्तन के 11th लेक्चर में। बच्चों 10th लेक्चर आप देख लीजिएगा, सारी चीजें वहां से कवर कर लीजिएगा जो चीज लोगों ने उसको कवर नहीं किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले टॉपिक को कवर करना। जब तक वहां नहीं देखेंगे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं आज प्रतिबिंब बनने की अवस्थाएं कैसी कैसी होंगी किसी लेंसों के बारे में। अगर हम बात करें तब तो लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की अवस्थाएं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने की अवस्थाएं, क्या क्या सिचुएशंस हमारे पास हैं हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं, ये सब हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, अब वो देखेंगे। तो प्रतिबिंब बनने की हमारे पास दो पर्टिकुलर लेंसेज हैं और जिसके आधार पर सारी अवस्थाएं चेक की जा सकती हैं। तो पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब बनने में उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो प्रतिबिंब बनना आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है, कहाँ बनता है और उसका नेचर कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, कैसा होता है, इसका ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब आभासी कब बनेगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेंगे वो आपके लाइन से मिलती हुई प्रतीत होगी। अपवर्तित प्रकाश से प्रतीत होता है कि वो मिल रहा है, लेकिन वो मिलता नहीं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंबों की, तो वास्तविक इमेजेस वो सारे इमेजेस होंगे जहां पे लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एग्जैक्टली मिलते हैं, अपवर्तन के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर इन बातों का आपको बस ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम जो केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, यदि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, मतलब वस्तु सबसे दूर हो। अब सबसे दूर, अनंत से दूर कुछ नहीं होता है। तो इस सिचुएशन के बारे में बात देख लेते हैं। तो सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें अगर अनंत से आ रही हैं, तो अनंत से आने वाली किरण ये तो सीधी निकल गई और ये बेंड हो गई। तो ये जहां पे मिलती है वो एक्चुअली फोकस होता है, ठीक है। तो ये हमारा फोकस पर इमेज मिल गया। एक तो ये सिचुएशन है, ठीक। जब अनंत से आने वाली किरण, देखिए अनंत से आने वाली किरण एक दूसरे के समांतर है, आई और फोकस पर मिली। ये एक डायग्राम है। इसका एक डायग्राम बच्चों और है, वो भी देखिएगा, वो भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, मतलब वस्तु अनंत पर रखी है, तो वस्तु किसे कहते हैं जहां से प्रकाश की किरणें आती हैं, तो अनंत से आ रही है। तो देखिए मुख्य उसके समांतर भी तो हो सकती हैं, ये भी तो हो सकता है। तो समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती है। तो ये लीजिए, जहां मिलती है उसे फोकस कह दीजिए। तो यहाँ पर इमेज मिलेगा। इस इमेज की प्रकृति कैसी होगी, दोनों देखिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉसिबल है। ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, ठीक। मतलब दोनों ही केस में फोकस पर मिले हैं। यह प्रतिबिंब मिला है इसलिए ऑफकोर्स रियल होगा, मतलब वास्तविक होगा, ठीक। और फिर इसके बाद उल्टा बना है तो याद रखिएगा इन्वर्टेड होगा, ठीक, इन्वर्टेड होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अनंत पर रखी वस्तु बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको दिखाई देने वाली वस्तु जो है, जो बहुत दूर से आकर के आपको बहुत पास दिखाई देती है, वो बहुत छोटी होती है। तो मतलब डिमिनिश्ड कहते हैं इसको, डिमिनिश्ड, ठीक। स्पेलिंग देख लीजिएगा, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक। ये हो गया। ये कब का केस है, यदि यहाँ पे आप लिखेंगे यदि वस्तु अनंत पर रखी गई हो तब बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा, लेंस के फोकस पर। ये पहला आपको लिखना होगा अपने शब्दों में। यदि वस्तु कहाँ हो, थोड़ा पास आ जाए, यदि वस्तु
अनंत और 2f के मध्य हो, अनंत तथा 2f1 के मध्य हो। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होता है, अनंत और 2f के मध्य 2f1 क्या होता है, आइए वो पहले देखते हैं। तो ये है मेरे पास उत्तल लेंस और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पर f1 देती है और यहाँ पे 2f1 जस्ट इसका डबल, और एक है आपका अनंत, तो अनंत और 2f के बीच में वो मतलब कि 2f1 से दूर होगी 2f1। अब प्रकाश की किरणें देखिए अपने नियम से चलेंगी, आपका नियम याद होगा कि एक प्रकाश की किरण जो समांतर जाती है, ठीक, वो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, अपवर्त फोकस से होकर जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर प्रकाश की किरण यहाँ फोकस से होकर गई है तो अगला प्रकाश किरण कहां से जाएगा, एक अगला किरण जा सकता है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये भी तो नियम है, आपने पिछले 3 नियम देखे हैं। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आगे बढ़ी और एक दूसरे से मिल ही गई, ये यहाँ पे मिल जाती है, जहां पर मिलती है वहां पे आपको क्या मिलता है, इमेज। अगर आपने वस्तु रखी है AB तो आपको इमेज मिला A', B', ये इमेज आपको 2f यहाँ पे 2f2 से पहले मिलेगा, क्योंकि जब भी आपका वस्तु दूर होता है तो इमेज हमेशा उधर अदर साइड में उसी पोजीशन से पहले मिलती है। मतलब यहाँ 2f1 से दूर है वस्तु, दूर है दिखेगा, तो वहां पे 2f2 से पहले मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2f2 से पहले मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर f2 और 2f2 के बीच में भी मिलेगा, ये कह सकते हैं। तो मिलने वाला प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के मध्य प्राप्त होगा। ठीक, ये हो गया इसका। और जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, तो देखिएगा पहले मिला है, जितना पहले है उतना वस्तु से छोटा होगा, और जितना वस्तु से दूर जाता जाएगा वो बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि प्रकाश की किरण मिली है तो रियल ही होना है, उल्टा तो बना ही है, क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ पे सीधी है, वहां नीचे जा करके इमेज को बनाती है, तो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और अगला जो फैक्टर होने वाला है वो छोटा होगा, मतलब स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा होगा। ये बहुत छोटा बिंदु आकार का होता था और ये छोटा होगा। ओके, चलिए अगले केस पर चलते हैं। सी, अगर मैं बात करूं कि यहाँ उत्तल लेंस है, ठीक, और अगर वस्तु थोड़ा और पहले आए तो मतलब यहाँ पे यदि हम इसे कहां पे रख दें, 2f1 पे रख दें, 2f1 पे रख दें। अगर वस्तु 2f1 पर हो तो यहाँ पे 2f1 के लिए यहाँ पे 2f1 लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए f1 प्रथम फोकस का जस्ट डबल होता है। प्रकाश की किरणें समांतर चली, समांतर चलने वाली हमेशा फोकस से होकर जाती है, f2 से होकर जाती है, और जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकलेंगी। तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो मिलेगा 2f2 पर। ध्यान दीजिएगा, मतलब 2f1 पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज 2f2 पर मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये एक उत्तल लेंस है, मतलब इधर का दोनों का अपर्चर सेम है, तो ये 2f1 और 2f2 सेम ही होता है। और 2f2 और 2f1 सेम है तो वस्तु का जो आकार है वो प्रतिबिंब का आकार, वो दोनों आपस में समान होंगे। मतलब कि जो इमेज होगा वो रियल तो होगा ही होगा, क्योंकि मिला है एग्जैक्टली, प्रकाश की किरण ने चल के मिली है तो रियल तो होगा ही, साथ साथ उल्टा भी होगा और सेम साइज का होगा, समान आकार का होगा वस्तु के। ठीक, अगले केस के बारे में बात करते हैं। यदि वस्तु थोड़ा और पहले हो, मतलब कि 2f1 तथा f के मध्य हो, अगर वस्तु 2f1 और f1 के मध्य हो तब क्या होगा। ऐसे केस में आप इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ऑब्जेक्ट को आपने f1 के और
और 2f1 के बीच में रख दिया, ये 2f1 हो गया, यहाँ पे f1 होगा, ठीक। और ये प्रकाश की किरणें जो समांतर जाएंगी वो ऑफकोर्स फोकस से होकर जाएंगी, ठीक। और एक प्रकाश की किरण जो यहाँ से होकर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो जाकर के यहाँ पर इमेज देगी, और ये इमेज जो होगा वो होगा यहाँ पर 2f2 से दूर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2f1 से पहले आया, इमेज यहाँ पे 2f2 से दूर चला गया, तो यहाँ पर आपने 2f2 और f2 दोनों दिखा दिया। ये इमेज दूर जाने लगा है, तो इस इमेज a' b' की जो आकार होगी वो जब भी होगी इस वस्तु के आकार से बड़ी होगी, क्योंकि अब इमेज दूर जा रहा है। इमेज दूर जाने पर बड़ा बनता जाता है। तो याद रखेगा इस बारी इमेज कहां मिलेगा, 2f2 से दूर मिलेगा, 2f2 से दूर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आप पूरा लिखेंगे बच्चों, ठीक है, पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये इमेज कैसा होगा, ऑफ कोर्स वास्तविक होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड तो होना ही होना है, नो डाउट। और क्या होगा साथ में, बड़ा होगा, बिगर होगा, ठीक, इससे ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। अगला केस क्या है, अगला केस में आप लोग अब देखेंगे कि अगर वस्तु f1 पर हो, ठीक, f1 का मतलब क्या होता है, आपने लेंस बना लिया, आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, आपने फोकस पर ऑब्जेक्ट भी रख दिया f1 पर, प्रकाश की किरणें समांतर चली और फोकस से होकर गई, नो डाउट। लेकिन एक जो प्रकाश की किरणें ये जाएंगी, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हो गई हैं। और ये प्रकाश किरणें समांतर हो गई हैं, तो समांतर प्रकाश किरणें कहां जाती हैं, ये क्या है 8 नहीं, ये 8 नहीं है, ये इनफाइनाइट है, अनंत है। तो ये प्रकाश की किरणें समांतर कहां की ओर जाती हैं, अनंत की ओर, अनंत की ओर जा रही है। अनंत की ओर जाने वाली किरण अनंत पर इमेज देगी, और ये इमेज अनंत पर मिलेगी, इसलिए बहुत बड़ी होगी, तो ये इमेज मिलेगी, इसलिए रियल। ऑफ कोर्स मिली है, उसी साइड मिली है, तो उल्टा होने से इसको कोई नहीं रोक सकता, रियल हमेशा उल्टे होते हैं, तो उल्टा। और नेक्स्ट थिंग कि बहुत बड़ा, हाईली बिगर, हाईली बिग या बिगर, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। कहां मिलेगा, अनंत पर मिलेगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक। नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे, यदि वस्तु फोकस से पहले या फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ठीक। इसके बीच मतलब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम आपका, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को आपने बहुत पहले रख दिया कुछ इधर, और फोकस तो यहीं पे कहीं होगा, ठीक, f1। प्रकाश की किरणें समांतर गई, ठीक, और ये समांतर होकर के लीजिए आगे चली गई। अब क्या होगा, अब ये ऑप्टिकल सेंटर से जो गई ये भी आगे चली गई। ये क्या देख रहे हैं हम कि प्रकाश की किरणें जो समांतर गई वो फोकस से गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी निकल गई। लेकिन ये तो प्रकाश किरणें फैल रही है, ठीक, ये फैल रही है। अगर ये फैल रही है तो इसका मतलब ये मिलने वाली नहीं है, तो ये कहां मिलेगी, ऐसे केस में इसको पीछे किया जाता है, इसको पीछे किया जाता है, और ये मिल जाता है ये इमेज, ये है इमेज a' b', और ये वस्तु a b। तो वस्तु a b का जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, वो इमेज मिल गया यहाँ इसकी जस्ट पीछे, क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं तो मिलेगा, तो इसको आपने पीछे की ओर खींचा तो a' b' मिला। ये पीछे जो इमेज मिला है ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, अतः ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं, ठीक। और कहां प्राप्त होगा,
लेंस की ओर प्राप्त होगा या वस्तु की ओर प्राप्त होगा, जहां वस्तु रखा है वहीं पर प्राप्त होगा। वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधे होते हैं तो इरेक्ट होगा, ठीक है, इरेक्ट सीधा। और फिर उसके बाद बड़ा भी होगा, मतलब वस्तु से बड़ा होगा तो बिग कह सकते हैं, वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो होगा प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्राप्त होगा। ये सब जितने भी हमने छेव देखे हैं वो छेव आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर आपको प्रतिबिंब वास्तविक भी मिले, छोटे भी मिले, बड़े भी मिले, बराबर भी मिले और साथ ही साथ आभासी और बड़े भी मिले। मतलब यहाँ पे हर वैरायटी का इमेज उत्तल लेंस में पॉसिबल है। अब हम अवतल लेंस देखते हैं, अवतल लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब मिलेंगे। अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस। अब बाई कॉनकेव का मतलब कि इसमें कौन कौन से केसेस हैं। देखिए इसमें लिमिटेड केसेस होते हैं। पहला केस देखेंगे कि यदि वस्तु कहाँ सबसे दूर, वस्तु सबसे दूर रखी हो, मतलब अनंत पर हो, अनंत से आने वाली वस्तुएं होंगी नहीं। क्या होंगी, अनंत से वस्तु से प्रकाश की किरणें चल के आएंगी, वस्तु तो आ नहीं सकती। तो यहाँ पर आपने वस्तु को अनंत पे रख दिया, उससे प्रकाश की किरणें चल के आएंगी। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अनंत से अगर प्रकाश की किरण चल के आ रही है तो समांतर आएंगी, ये लीजिए समांतर आ रही है, अनंत से आ रही है। प्रकाश किरणें इससे अपवर्तित होकर के ये क्या हो गया, अपसरित हो गई, डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज हो गया तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें कभी नहीं मिलेंगी, इनको पीछे की ओर ले आइए, पीछे की ओर ले आइए। ये क्या, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एफ मतलब फोकस। तो फोकस पर इमेज मिल जाएगा। मतलब अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा और यह इमेज नो डाउट बिंदु आकार का मिलेगा, आभासी ही होगा क्योंकि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा याद रखेंगे सीधे होते हैं। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बहुत छोटा तथा सीधा लेंस के कॉमा दे करके लेंस के फोकस पर प्राप्त होगा। ये लीजिए, ये कवर हुआ। याद रखेंगे कि ये आभासी, सीधा और बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि लेंस आप जैसे रखें वैसे ही रहने दीजिए, वस्तु कहीं भी रखें। यदि वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य, प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, ठीक। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर हम डायग्राम प्लॉट करेंगे, ये आपने अवतल लेंस बना दिया, बीच में पतला किनारों पर मोटा, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और आपने यहाँ पे रख दिया कहीं भी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके, तो ये प्रकाश से किरण जो समांतर जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इनफाइनाइट तो दूर तक होता है। ये प्रकाश की किरणें आगे जाकर के फैल गई, ये तो फैल गई। अब क्या होगा, एक प्रकाश की किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो भी सीधे निकल गई। समस्या ये है कि प्रकाश की किरण दोनों फैल ही रही है, तो मिलेंगी कैसे। इनको पीछे करिए, और इसको भी अपवर्तन के साथ, ये जा रहा था, इसको भी अपवर्तन के साथ पीछे करिए। ये यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर एक इमेज मिलेगा। ये इमेज आपका आभासी होगा, मतलब ए डैश बी डैश, ये है ए बी। ये पीछे करने पर प्राप्त हुआ है क्योंकि आगे तो ये फैल गया। तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो लेंस के
द्वितीय फोकस की ओर ही मिलेगा, ये द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, तो लेंस के द्वितीय फोकस तक ही मिलेगा, ये है आपका द्वितीय फोकस, मतलब आप यहाँ पे F2 लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्राप्त होगा, वस्तु की ओर प्राप्त होगा। और यह प्रतिबिंब होगा कैसा, यह प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, ये होगा नो डाउट आभासी, मतलब वर्चुअल। और फिर इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, वर्चुअल और कैसा, लिटिल मतलब छोटा बना है, स्मॉल छोटा और सीधा प्राप्त होगा। ये लिखना होगा शब्दों में कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, छोटा व सीधा होगा। तो आई होप कि आपने उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बनने वाले सारे प्रतिबिंबों को अच्छे से देखा होगा। प्रैक्टिस करना होगा आपको, रे जरूर बनाएंगे। सारे प्रैक्टिस करने के बाद हमें अगले क्लास में आप नोट्स कंप्लीट करके मुझे सेंड करके ही आगे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।